वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में आप सभी का स्वागत है। इडियम में वर्ब को कैटेगरी करा, देन आफ्टर उसको भी हम लोगों ने कई वर्ड्स होने की वजह से ए और बी में आपको गाइड किया गया। नाउ टुडे टर्न ऑफ सी। जितने होते जाएंगे उतना आपका कैटेगरी बढ़ती जाएगी। इसमें पहला वर्ड है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। मीनिंग है टू मेंटेन लाइफ, यानी जीवन निर्वाह करना। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है कीप हेड अबव वाटर। मीनिंग है इसका टू कीप अवे फ्रॉम प्रॉब्लम डेट, यानी अपने आप को समस्या या कर्जों से मुक्त रखना या दूर रखने का प्रयास करना। देखिए मीनिंग जरा यहां से कैच कीजिए। कीप हेड अबव वाटर, अगर आपने अपने सर को वाटर के ऊपर रखा तो डूबने से बचाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आप किसी समस्या या कर्ज से बचने की कोशिश करते हैं। बड़ा आसान है याद करना, जस्ट ओनली बाय वन लुक यू कैन गेट इट। फिर अगला लिखा हुआ है कीप एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ मतलब किसी को भी डिस्टेंस में रखना, अपने से दूर रखना। टू कीप एट अ डिस्टेंस। ओके। फोर्थ वन लिखा है कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर। ध्यान रहे इसमें अवे नहीं लगाना है, क्योंकि मोस्टली आपसे गलती हो जाती है। लैंग्वेज में अच्छा भी लगता है कीप वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, है ना, तो अवॉइड करिएगा। हाँ, मीनिंग की बात आती है तो टू अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से अपने आप को बचाने का प्रयास करना या बचाना सीखना। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है कीप अप अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब ही होता है दिखावा, तो मेंटेन आउटवर्ड शो, अपने दिखावे को बनाए रखना। ऐसे आपके लिए सिलेक्शन किया गया है कि आपने एक बार देखा, उसकी मीनिंग सुनी, आपने कॉपी पे नोट किया, तो वो आपको वन टाइम पे याद हो जाएगा। ओके। फिर नेक्स्ट है कीप वन फिंगर्स क्रॉस्ड, यानी अपनी फिंगर्स को क्रॉस में रखना। जब हम लोग एक्सपेक्टेशंस करते हैं, देखा होगा क्रिकेट में अधिकतर फॉरेनर्स जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनकी फिंगर क्रॉस होती है, तो वो एक उनका एक फ्रेज है, और वो किस सेंस में होता है, टू वेट एक्सपेक्टेंटली, किसी चीज का आशा पूर्वक इंतजार करना, या सीधे हम कहें किसी की आशा करना, किसी बात की आशा करना। डन है। नेक्स्ट है कीप द पॉट बॉइलिंग। मतलब ही है टू अर्न हार्डली एनफ फॉर लिविंग, जीविका के लिए बहुत कठिनाई से प्रयास करना, यानी आप अपने पॉट को बॉइलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने जीविका को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। डन है। नेक्स्ट है कीप अब्रेस्ट ऑफ। मतलब ही है कि आप किसी चीज में आगे रहें, आपको उस चीज के बारे में अवगत रहें, जानकारी में रहें। तो टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, जैसे आपको सामाजिक परिस्थितियां, पॉलिटिकल्स अपहीवल्स, इन सब के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। तो ये आपने अपने आप को कीप अब्रेस्ट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, या आपने जो भी अपना यूज करना चाहें। डन है। अब नेक्स्ट फ्रेज ऐसे आता है जिसको आपको समझना पड़ेगा। लिखा है किक द बकेट। इसका लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो बाल्टी को लात मारना, कोई मीनिंग नहीं निकला। लेकिन फिगरेटिव मीनिंग आपको मिलता है तो उसका अर्थ होता है टू डाई, मरना। डन है। फिर नेक्स्ट है किक वंस हील्स। मतलब ही है टू वेस्ट टाइम इन वेटिंग, किसी के इंतजार में अपना समय बर्बाद करना। एक जगह आप खड़े हैं, तो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, बहुत लंबा समय होता है, तो अगेन एंड अगेन आप उस जगह अपने हील्स से अर्थ को किक करने की कोशिश करते हैं, एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं, अरे अब आएगा अब आएगा। तो इस एक्शन से भी आप इस फ्रेज को अच्छे से याद कर सकते हैं।
डन। चलिए, फिर लिखा है कीप द पाउडर ड्राई। ये पाउडर फॉर गन पाउडर ही है, यानी आप अपने पाउडर को हमेशा ड्राई रखिए, अर्थात टू बी रेडी फॉर एनी वर्क, किसी भी कार्य के लिए अपने आप को तैयार रखना, किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना। नोट कर लिया? गुड। फिर लिखा है किल 2 बर्ड्स विद अ स्टोन या विद 1 स्टोन, ऐसे फ्रेज आता है, इडियम्स आता है, तो बड़ा अच्छा है, नॉर्मल, ये सभी को याद रहता है। तो मतलब ही है टू गेट डबल ऑब्जेक्ट्स इन 1 एफर्ट, एक प्रयास में 2 लाभ प्राप्त करना, एक पंथ 2 काज, सुना होगा, तो ये इसी का आपका इडियम है। ओके, चलिए, फिर इससे पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था गेन ग्राउंड। तो गेन ग्राउंड मतलब होता है जीत हासिल करना, मैदान मारना। अपोजिट उसी का निकल जाएगा लूज ग्राउंड, मतलब यह है टू फेल टू कीप पोजीशन, स्थिति को बनाए रखने में असफल रहना, यानी हारना। ओके, फिर नेक्स्ट है लाफ इन वन स्लीव्स। स्लीव्स मतलब आस्तीन, अपने आस्तीन में हंसने की कोशिश करना, मतलब ही है टू लाफ सीक्रेटली, कि आप हंस रहे हैं और आप खुल के नहीं हंस कर पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन पे ये होता है, किसी का मजाक उड़ाना सेंस में निकलता है। डन। फिर नेक्स्ट फ्रेज लिखा है लीव इन द लर्ज, मीनिंग है टू लीव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी को परेशान स्थिति में छोड़ देना, तो वो मीनिंग आपका हो जाता है लीव इन द लर्ज। डन है। फिर नेक्स्ट फ्रेज है, मैं वर्ड फ्रेज कर रहा हूं, आपके सामने ऑलरेडी ईडियम है, तो आपने उसी को लेना है। तो लीव नो स्टोन अनटर्न, कोई भी स्टोन ना छोड़ना, अर्थात कोई भी प्रयास ना छोड़ना, और सीधे कहें तो हर संभव प्रयास करना, टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। डन। लीप इन द डार्क मतलब ही है अंधेरे में तीर मारना, टू टेक अ रिस्क डेलिबरेटली, जानबूझ करके रिस्क लेना या रिस्क लेने का प्रयास करना। ओके, नेक्स्ट है लुक शार्प। तो लुक शार्प मतलब ही है मेक हैस्ट, जल्दी करना, जल्दबाजी करना। आगे पढ़ें तो लिखा हुआ है लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब है टू क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, किसी के उपहार का क्रिटिसाइज करना। ओके, और एक हिंदी में कहावत की सुनी होगी आपने, इसको उससे भी याद कर लीजिएगा कि दान की हुई बचिया के दांत नहीं गिनते। तो ये दांत गिनना से आपको याद आ जाएगा कि लुक इन द माउथ। डन है। फिर ये भी बड़ा सिंपल सा है, लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों के पैराडाइज में रहना। तो टू लिव इन अ फॉल्स होप, झूठी आशा में रहना। नेक्स्ट है लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट, इसका मतलब ही है कि आप इंतजार कर रहे हो और ग्रास जो है आपके अंडर फीट ग्रो हो रही है, यानी टू डिले द मैटर, किसी भी मामले में देरी होने देना और आप उस पर कोई तुरंत कार्रवाई या कार्य नहीं कर रहे हो। फिर इसी तरह से लेट पे एक और है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब बिल्ली को बैग से बाहर आने दो, यानी टू डिस्क्लोज द मैटर, मामले को जाहिर करना। ओके, नोट कर लिया। फिर लिखा लीड अप द गार्डन पाथ, यानी किसी को धोखा देना, किसी को गार्डन पाथ देना, बनावटी दुनिया में ले जाना, तो ये एक तरह से धोखा देना है, ऐसे याद कर लीजिए। फिर लीड से ही एक और है कि लीड अ डॉग्स लाइफ,
अब डॉग्स का जीवन जीना यानी टू लीड अ मिजरेबल लाइफ, एक दयनीय जीवन जीना। हिंदी में सबको समझ में आ रहा होगा कि इसका क्या अर्थ है। और फिर अगला लिखा हुआ है लीड बाय द नोज यानी टू ट्रिक, सामने वाले को अपने हिसाब से चलाना, लीड करना, और बाय द नोज अपनी नाक की सीध में लाने का प्रयास करना, अपने हिसाब से चलाना यानी उसको ट्रिक करना। क्लियर है? चलिए आप सभी लोग नोट कीजिए। अब जिसको ये अच्छा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट और भी स्टूडेंट से की जा सकती है कि आपको जो इसमें इडियम समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने मन से सेंटेंस बना करके डालिए। और जब आप सेंटेंस लिखेंगे तो आपको भी लगेगा कि आपने इस इडियम्स को अच्छे से गेन किया है और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की एरर होती है तो उसको इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, वेटिंग फॉर बेस्ट रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।